नमस्कार दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि कि आप घर में पूजा कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरतालिका तीज व्रत जो है महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं और ये व्रत जो है बहुत ही कठिन होता है क्योंकि ये व्रत जो है निर्जला रखा जाता है। तो चलिए अब मैं पूजन सामग्री आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फूल ले रखे हैं, आम का पत्ता ले रखा है और बेलपत्र ले रखा है। तो यहाँ पर मैंने लाल फूल, सफ़ेद फूल और पीला फूल लिया है और भोग के लिए मैंने सेब, केला और दूध से बनी हुई मिठाई ली है। आप चाहें तो ये मिठाई घर पर भी बना सकते हैं या फिर बाहर से भी ला सकते हैं। और ये मैंने आरती की थाली सजाई है। तो इसमें मैंने घी का दीपक, कपूर, धूपबत्ती और घंटी रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर गंगा जल ले रखा है, कुमकुम, पीला चंदन, विभूति और अक्षत ले रखा है, लाल चुन्नी और माचिस। और यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान ले रखा है माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लाल कपड़ा। अगर इनमें से आपको कोई सामान नहीं मिला तो बिल्कुल परेशान ना हो। वो कहते हैं ना कि श्रद्धा के फूल ही काफ़ी होते हैं भगवान की पूजा के लिए। तो आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी रखेंगे, लाल कपड़ा बिछाएंगे, फिर गंगा जल से आचमनी करेंगे। इसके बाद शिव परिवार की फोटो को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास केले का पत्ता है तो लगा दें मंडप को सजाने के लिए। फिर कलश स्थापना करेंगे। तो मैंने ये चावल का ढेर लिया है कलश स्थापना के लिए। इससे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले लाइन खींच लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से अष्टदल कमल बनाएंगे। 8 दल होने चाहिए, यानी कि 8 पत्तियाँ होनी चाहिए इसमें। कलश स्थापना के लिए यहाँ पर हम पीतल का लोटा लेंगे जिसमें जल या गंगा जल भरेंगे। मैंने 5 आम की पत्तियाँ लगाई हैं। आप 5 या 7 आम की पत्तियाँ ले सकते हैं। अक्षत डालेंगे, फूल डालेंगे। इसके ऊपर हम एक कटोरी रखेंगे जिसमें हमने अक्षत यानी कि चावल रखा है और फिर इसके ऊपर दिया रखेंगे और सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए कलश स्थापित करेंगे। तो ये कलश स्थापित कर दिया है। और हमने धूपबत्ती भी जला दिया है। सबसे पहले कलश पर कुमकुम लगाएंगे 5 बार। इसके बाद सारी पत्तियों पर कुमकुम लगाएंगे। कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे जो कि बहुत शुभ माना जाता है। फिर भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएंगे। माँ पार्वती को कुमकुम लगाएंगे। गणेश भगवान को कुमकुम लगाएंगे। तो इस तरह से पूजा करेंगे। तो जो आपकी शादी का सिंदूर है वो पूजा में जरूर शामिल करें। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएंगे। माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। 7 बार सिंदूर चढ़ाएंगे क्योंकि हमें बाद में सुहाग लेना होता है। तो सिंदूर अच्छे से चढ़ाइएगा ताकि आप बाद में जब सुहाग लें तो आपके माथे पर सिंदूर अच्छे से लग सके। भगवान गणेश को दूब अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे
लाल रंग का फूल अर्पित करेंगे। माँ पार्वती को लाल रंग का फूल अर्पित करेंगे और भगवान शिव को सफ़ेद या पीले रंग का फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान शिव को सफ़ेद रंग का फूल बहुत ही प्रिय है। इसके बाद हम फोटो पर माला चढ़ाएंगे, कलश पर फूल अर्पित करेंगे, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। आप 5, 7 या 11 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र आपको 3-3 पत्तियों वाला चढ़ाना है और वो कहीं भी कटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव को शमी का पत्ता बहुत प्रिय है। इसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। तो मैंने लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया है। फिर माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, या फिर आप श्रृंगार का सामान छुआ करके बगल में रख सकते हैं। पूजा के बाद इस श्रृंगार के सामान को आप किसी भी सुहागिन महिला को दान में दे सकते हैं। अब हम दीपक जलाएंगे। तो आप घी का दीपक जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। तीज है तो हर चीज़ 3-3 चढ़ानी है। 3 केला, 3 सेब, एक भगवान शिव के लिए, दूसरा माता पार्वती के लिए और तीसरा गणेश भगवान के लिए। इसके बाद हमने ये मिठाई का भी भोग लगा दिया है और पूजा के बाद इस फल को घर के सदस्यों में बांट देना चाहिए। माँ पार्वती को बिंदी के पत्ते में से एक बिंदी निकाल करके लगा देंगे और जब हम पारण करेंगे तो एक बिंदी निकाल करके स्वयं भी लगा लेना होता है। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने से पहले हम हाथ में अक्षत और फूल ज़रूर लेना चाहिए, उसके बाद ही कथा पढ़नी चाहिए। तो अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से कथा पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप घर में किसी भी सदस्य से पढ़वा करके खुद सुन सकते हैं, लेकिन कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस व्रत के फल की प्राप्ति होगी। कथा पढ़ने के बाद जो आपने हाथ में अक्षत और फूल ले रखा है उसे भगवान के सामने अर्पित कर दें। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव की आरती करेंगे और फिर माता पार्वती की आरती करेंगे। तो ये तीनों आरती करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद घर में हम सभी को आरती देंगे और भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, अगर पूजा में हमसे कोई भी गलती या भूल चूक हुई है तो उसके लिए हमें माफ़ करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद हम सुहाग लेंगे। तो सुहाग हमने 7 बार चढ़ाया था, तो हम 7 बार अपनी मांग में सिंदूर लेंगे। और इसके बाद हम फिर 7 बार सिंदूर माँ पार्वती को चढ़ाएंगे। तो माँ पार्वती से इस तरह से आपको सुहाग लेना है। फिर इसके बाद हाथ जोड़कर सच्चे मन से माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हम सभी का सौभाग्य अखंड रखें, हम सभी के पति की आयु लंबी हो, सभी के घर सुख समृद्धि बनी रहे, बच्चे और परिवार सुखी रहें। इसके लिए माँ से प्रार्थना करनी होती है। तो ये थी हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण विधि। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।